देश के सबसे पसंदीदा शो दृश्यम में आपका स्वागत है। अमरनाथ गुफाओं के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जहां महादेव का बाबा बर्फबारी अवतार एक तय समय पर हर साल प्रकट होता है और एक तय समय पर अदृश्य हो जाता है। बाबा अमरनाथ के बारे में एक बात पूरी दुनिया जानती है और मानती है कि बर्फ का शिवलिंग केवल उसी गुफा में बनता है। दावे के मुताबिक जहां महादेव ने देवी पार्वती को अमर तत्व की कथा सुनाई थी, अब दावा यह है कि मौजूदा अमरनाथ के सैकड़ों किलोमीटर दूर हिमालय की चट्टान का सीना चीर एक और बर्फ का शिवलिंग प्रकट हो रहा है, जो हूबहू अमरनाथ के शिवलिंग की तरह ही दिखता है। इन दोनों गुफाओं में इतनी समानता है कि अब लोग उस कंदरा को भविष्य का अमरनाथ कहने लगे हैं। चलिए देखते हैं भविष्य के अमरनाथ को वो कैसे दिखते हैं और परखते हैं कि दावे में कितना दम है। ये अंत नहीं, आगाज था एक ऐतिहासिक खोज का, किसी अनजान पौराणिक घटना के गुमनाम साक्ष्य का। कोई कहता है वो चमत्कार है, तो कोई उसे कुदरत के बदलाव का नाम देता है। हकीकत जानने टीम दृश्यम मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी थी। भारत चीन सीमा पर हिमालय की गोद में एक अजीब सी हलचल देखी गई है। बताया जा रहा है कि चट्टानों का सीना चीरकर बर्फ का एक शिवलिंग जन्म ले रहा है। वहां एक छोटा सा गांव भी है और गांव के लोग उसे बाबा बर्फानी का नया अवतार बताते हैं। गांव वालों के मुताबिक वो हिमलिंग एकदम अमरनाथ गुफा के शिवलिंग की तरह, उसी तरह विशाल और उसी तरह बिल्कुल सफेद ठोस बर्फ का बना हुआ। क्या ये कुदरत के किसी बड़े बदलाव का संकेत है या कोई ऐसी पौराणिक कथा का साक्ष्य जन्म ले रहा है जिसके बारे में या तो कोई नहीं जानता या फिर वक्त के साथ उसे भुला दिया गया। बर्फ का शिवलिंग पूरी दुनिया में केवल अमरनाथ धाम में बनता है। ये दूसरा अमरनाथ कहां से आ गया? लोग उसे बाबा बर्फानी का नया अवतार क्यों कहते हैं? उसे पहली बार कब देखा गया? उसकी कोई कहानी भी है या मामला केवल जुबानी है? सच जानने के साथ एक बड़ी खोज का जुनून सिर पर सवार था, जो हमें दिल्ली से मीलों दूर भारत चीन सीमा के करीब नीति गांव लेकर चला गया। ये सुनसान गांव महज एक पड़ाव था। मंजिल यहां से कोसों दूर किसी चोटी की बुलंदी पर थी, जिसका रास्ता खतरनाक नीति घाटी की गहराइयों से होकर जाता था। नीति गांव, जिसे हिंदुस्तान का आखिरी गांव कहते हैं, और अब इसका नाम बदल गया है। कुछ दिन पहले से लोग अब इसे हिंदुस्तान का पहला गांव कहते हैं। लेकिन इस गांव में कोई नहीं है। घर है, दरवाजे हैं, आंगन है, लेकिन लोग नहीं हैं। कहते हैं कि इस गांव में साल के 8 महीने तकरीबन कोई नहीं रहता। साल के सिर्फ 4 महीने ही यहां लोग रहते हैं।
शीतकाल में जब ज्यादातर ग्रामीण नीचे सुरक्षित इलाकों में पहुंच जाते हैं, तभी उस चोटी पर बर्फ के शिवलिंग का जन्म होता है। यही वजह है कि महादेव के उस रूप की तस्वीर या कहानी दुनिया से छुपी रहती है। लोगों ने बताया था कि उस कंदरा वाले शिवलिंग और कश्मीर वाले अमरनाथ के शिवलिंग में इतनी समानता है कि उसे छोटा अमरनाथ कहा जाने लगा। नीति गांव से छोटा अमरनाथ जाने के लिए ये जो आप ऊंची पहाड़ी देख रहे हैं, इसे पार करना होगा और इसे पार करने के बाद हम पहुंचेंगे छोटा अमरनाथ के करीब। केवल पहाड़ पार करने से मंजिल हासिल नहीं होती, सही पगडंडी पकड़े बगैर मिशन नामुमकिन था। हमारी किस्मत अच्छी थी, पूरा गांव खाली नहीं था। कुछ लोग थे जो साफ सफाई, जानवरों की देखभाल के साथ दूसरे जरूरी कामों के लिए रुके थे। हमने सबसे बात की, उस कंदरा की कहानी को समझा। सब सुनने के बाद हैरत में पड़ गए। उस गुफा की कहानी काफी हद तक अमरनाथ गुफा जैसी थी। इस जगह को छोटा अमरनाथ कहा जाता है। छोटा अमरनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अपना अमरनाथ है, जैसे वहाँ पे अपने आप ही शिवलिंग निर्मित होती है, यहाँ पे भी शिवलिंग अपने आप ही यहाँ पे प्राकृतिक रूप से बन जाती है। और ऐसी ही नहीं, बहुत सारी ऐसी समानताएं हैं जो वहाँ का अमरनाथ और यहाँ के अमरनाथ में हैं। यहाँ पर विशेष महीने में, कुछ सेलेक्टेड महीने में यहाँ पे शिवलिंग का आकार बनता है। शिवलिंग का आकार बनता है तो इसके पीछे काफ़ी सारी पौराणिक कहानियाँ हैं जो हमने बूढ़े बुजुर्गों से सुनी हुई है। तो उसमें से जो सबसे विशेष कहानी है वो हमने ये सुनी थी कि यहाँ पर जो ऋषि भृगु थे, उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी। जब उनकी तपस्या समाप्त हो गई तो जो इनकी तपोस्थली थी, यहाँ पर शिवलिंग ने आकार लेना शुरू कर दिया। उस गुफा को समझने से पहले अमरनाथ की कहानी को याद करना होगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पर एक विशाल गुफा है। मान्यता के मुताबिक गुफा के अंदर हर साल महादेव बर्फ अवतार में प्रकट होते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव ने इसी कंदरा में मां पार्वती को अमरता की कथा सुनाई थी। पौराणिक मान्यता के मुताबिक इस गुफा को सबसे पहले महर्षि भृगु ने देखा था, जिन्होंने वहां पर घोर तपस्या की थी। कथा ही नहीं, दोनों जगहों की भौगोलिक स्थिति भी बहुत मेल खाती है। नीति गांव 11,300 फीट की ऊंचाई पर है और जब हम छोटा अमरनाथ पहुंचेंगे तो वो तकरीबन 12,000 फीट की ऊंचाई होगी। और एक समानता ये भी है कि तकरीबन 12 से 12,500 फीट की ऊंचाई पर अमरनाथ है और 12,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ छोटा अमरनाथ भी है। कहानी का क्या है वो तो बनाई भी जा सकती है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा चौंका रहा था बर्फ का प्राकृतिक शिवलिंग, जो अभी तक पूरी दुनिया में केवल अमरनाथ में बनता था। पहली बार देश के किसी और हिस्से में उसे देखे जाने का दावा किया गया था, और वो भी बिल्कुल ठोस बर्फ का, जैसा अमरनाथ में होता है। तो जैसा शिवलिंग अमरनाथ में बनता है, यहाँ पर भी वैसा ही शिवलिंग बनता है। तो अमरनाथ में आपका एक शिवलिंग बनता है तो यहाँ पर आपके अनेकों शिवलिंग, आपके जो शिवलिंग हैं वो ऊपर से टपक के बनते हैं। जैसे आपने सब जगह देखा होगा, जहाँ पर भी पानी ऊपर से टपकता है तो भुरभुरा बर्फ होता है, और यहाँ पर ठोस नीला बर्फ आपको देखने को मिलता है। जैसा अमरनाथ में होता है वैसा यहीं भी होता है। एक पर्टिकुलर मंथ में जैसे अमरनाथ में शिवलिंग बनता है फिर ख़त्म हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी शिवलिंग बनता है और धीरे धीरे शिवलिंग विलुप्त होने लगता है। क्या वाकई दावा सही होगा? क्या उस कंदरा में बर्फ का शिवलिंग बनता है? अगर नहीं तो लोग उसे छोटा अमरनाथ क्यों कहते हैं? बाबा बर्फानी के नए अवतार जैसा नाम क्यों दिया जाता है? ये जानने के लिए हमें नीति घाटी में उतरना ही पड़ेगा। पहाड़ों को पार करके उस कंदरा तक पहुंचना होगा, जिसे स्थानीय भाषा में टिम्मरसैण महादेव कहा जाता है। जो नीति गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर एक चोटी पर है।
10 किलोमीटर की दूरी सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इन कच्चे रास्तों पर एक एक कदम चलना किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं। अभी तो आगाज हुआ था। एक लंबा फासला तय करके दूर उस शिखर तक पहुंचना था। चुनौती वाकई बहुत बड़ी थी। इस सफ़र में कई तरह के रास्तों से गुजरना है। अभी मैं जिस जगह पर पहुंचा हूं, चारों तरफ आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये जंगल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब से चंद कदम की दूरी पर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा पहाड़ दिखेगा जिसके ऊपर पेड़ पौधे, यहाँ तक कि घास मिलना भी दूभर हो जाएगा। और ये वो जगह है जहाँ सांस लेने में भी लोगों को बहुत परेशानी होती है। कहते हैं कि वो बहुत ऊंचाई वाली जगह है, वहाँ ऑक्सीजन लेने में बहुत परेशानी होती है। फ़िलहाल इस जंगल को पार करना होगा, और जब हम इस जंगल को पार कर जाएंगे तब जाकर हमें सही सही ये पता चल पाएगा कि अभी और कितना रास्ता बाकी है। मुश्किलों की तो हमें आदत है, लेकिन बाबा बर्फानी के नए अवतार को लेकर दिमाग सवालों में उलझा था। उसे पहली बार किसने देखा, कब पता चला, कब से देखा जा रहा है, ये तमाम पूछताछ हमने गांव वालों से की थी। इस देश में लोग कहते हैं कि एक ही अमरनाथ है, तो जब एक अमरनाथ है ही तो ये दूसरा अमरनाथ कैसे हो गया? ये कब से है? आप तो यहीं के रहने वाले हैं, ये कब से आप लोग देख रहे हैं? ये जो है कि 56 साल मेरे उम्र हो चुका है, और जो है कि 40 साल से ऊपर मैंने जो है कि महादेव को यहीं भी देखा है। भगवान के अलग अलग लीलाएं होते हैं, देश और विदेश में। देखो बोले शंकर भगवान की तो तीन आँखें, उसके अपने अपने लीले हैं। और जो है कि मैं 40 साल से ऊपर जो है कि हो चुका मेरे को, मैंने ऐसे देखा अमरनाथ जी को। आप 40 साल से वहाँ जा रहे हैं? जी, मैं 40 साल से जाता हूँ। तो लोग ये 40 साल से उस जगह को छोटा अमरनाथ कहते हैं? हाँ, उस जगह को छोटा अमरनाथ कहते हैं, और जो है कि उर्फ उसमें जो है कि टेमरचंद महादेव भी कहते हैं। गांव की मौजूदा बुजुर्ग पीढ़ी सालों से देखती आ रही है। उससे पहले उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना था। इस तरह से छोटा अमरनाथ की कहानी 100 साल से भी पुरानी लगती है। आपको इसके बारे में कोई अंदाजा है कि ये कब से होगा वहाँ, ये अमरनाथ कब से है? ये इतना तो नहीं बेटा, अब हम जब बचपन में गए थे तो उससे पहले से है। ये उससे पहले से है तो मतलब पता ये नहीं 7-8 दशक हम मान के चलें कि इतना समय पता नहीं होगा। कब पहले से ही होगा वो, कि हमारे माता पिता ने देखा होगा, हमारे दादा लोगों ने देखा होगा, तब हमने देखा। गांव वालों के मुताबिक उनके पूर्वज उस पौराणिक कंदरा के रास्ते व्यापार करने तिब्बत जाते थे। उस समय भी बर्फ का शिवलिंग मौजूद था। लोग वहां पूजा करने के बाद ही सीमा पार करते थे। मेरे ताऊ जी हैं यहाँ पे, कल्याण सिंह रावत जी, अभी तो गुजर चुके हैं, 95 साल के थे। तो उनने बताया कि बेटा इसको जो है कि हमने जो है कि 63 से पहले, मैं जब तिब्बत व्यापार करता था उससे पहले भी लोग जो है कि भोले के पास चले जाते, जब जो है कि अच्छा, जब इस तरफ से भारत और तिब्बत का व्यापार चलता था उस समय में भी उस समय में भी जाते। वो कहता है कि हम पहले प्रणाम करके जाते कि प्रभु आपके आशीर्वाद से हम तिब्बत जा रहे हैं। और हम लोगों के जो पूर्वज थे वो सब तिब्बत व्यापार करते थे, इससे ज़्यादा दूर रहते थे प्रचार प्रसार से। लेकिन अब ज़माना बदला तो लोगों ने देखा, और जो लोग अमरनाथ भी गए हैं उन्होंने देखा ये तो अमरनाथ की तरह ये गुफा का शेप लेता है और शिवलिंग का शेप लेता है। आज भी आप जाइए तो बिल्कुल जो है वो शिवलिंग का शेप में उसके आकार की मूर्ति बनती है। अमरनाथ गुफा को पहली बार 1950 में देखा गया था। उसके बाद से हर साल यात्रा की परंपरा शुरू हुई, लेकिन इस छोटे अमरनाथ को बाहरी दुनिया के लोग नहीं जानते। आगे की चढ़ाई कठिन थी। छोटे पत्थरों पर पैर नहीं टिक रहे थे।
लेकिन हमने कोशिश जारी रखी। सामने जो ये एक और ऊंची चोटी है, इसे भी पार करना है। और पहाड़ में जब बड़े चट्टान हो तो आप पैर रखकर आराम से पार कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसे छोटे छोटे पत्थर होते हैं तो पैर को टिका पाना सबसे मुश्किल काम होता है। छोटे पत्थरों का सफर खतरनाक होता है। उसका एहसास उस समय हुआ जब एक हादसा हमें छू कर निकल गया। अभी मैं आपसे यही जिक्र कर रहा था कि इन रास्तों को पार करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये जो आपको नीचे छोटे छोटे पत्थर दिखते हैं, असल में यही पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ खिसक कर चले आते हैं, जिसमें कई बार छोटे पत्थरों के साथ बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं। अभी तो बस बाल बाल बच गए। बहुत मुश्किल काम है, बहुत आराम से चलना होगा, बहुत आराम से चलना होगा। बड़ी खोज की परेशानियां भी बड़ी होती हैं, और ये मामला तो दूसरे अमरनाथ का था, जिसके बारे में स्थानीय गांव वालों के सिवाय कोई नहीं जानता। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों अमरनाथ की कहानियों में समानता भी काफी है। अमरनाथ की कंदरा में ठोस बर्फ का शिवलिंग प्रकट होता है। ठीक वैसा ही ठोस बर्फ का शिवलिंग छोटा अमरनाथ में भी है। अमरनाथ गुफा समुद्र तल से करीब 12,756 फीट की ऊंचाई पर है। छोटा अमरनाथ की गुफा भी करीब इतनी ही ऊंचाई पर है। भृगु ऋषि ने वहां भी तप किया था। ठीक यही कहानी यहां भी सुनने को मिलती है। अमरनाथ यात्रा के ठिकानों को लेकर जो कहानी सुनने को मिलती है, वही कथा और वैसे ही ठिकाने छोटा अमरनाथ के रास्ते को लेकर भी है। अमरनाथ को लेकर कहानी है कि भगवान शिव जब अमरनाथ गुफा की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले नंदी को एक स्थान पर छोड़ दिया, फिर आगे बढ़े, वहां उन्होंने जटा से चंद्रमा को अलग किया, फिर आगे बढ़े, उसके बाद गले में जो वो सर्प रखते हैं, जो सर्प विराजते हैं, उस सर्प को उन्होंने किनारे किया। ऐसे करने के बाद वो अमरनाथ गुफा पहुंचते हैं। सबसे आखिर में कहते हैं कि वैसे ही उत्तराखंड के छोटा अमरनाथ जाते वक्त भगवान शिव ने इसी जगह पर नंदी को छोड़ दिया था। इसीलिए नीति गांव से आगे और छोटा अमरनाथ के बीच में इस जगह को लोग आज की तारीख में भी नंदी वन के नाम से जानते हैं। दो जगह जो एक दूसरे से 1250 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर हैं, उनमें इतनी समानता कैसे हो सकती है? एक जैसे बर्फ का शिवलिंग कैसे बन सकता है? ऐसा तो अमरनाथ के अलावा कहीं नहीं बनता था। देखते हैं और कितने नए दृश्यों से सामना होता है। ये आप देख रहे हैं, इसे पंच केदार कहते हैं और कहते हैं कि एक ही जगह पर 5 अलग अलग स्थानों से पानी निकलता है। 1, 2, 3, 4 और 5। ऐसा माना जाता है कि पांचों जगह से, कहीं से ताम्रपत्र में रखा हुआ पानी, कहीं से दूध का एक हिस्सा, कहीं से दही का एक हिस्सा, कहीं से गंगाजल का एक हिस्सा निकल कर आता है। और ऐसा माना जाता है कि जब आप टिम्बरसेन महादेव जाते हैं, छोटा अमरनाथ तक जब आप पहुंचते हैं, तो उससे पहले आपको यहीं से होकर गुजरना होता है। तभी हमारी निगाह कुछ पहाड़ी जानवरों पर पड़ी, जिसने अमरनाथ गुफा की एक कहानी याद दिला दी। वहां अमर कबूतरों का जोड़ा दिखने का दावा किया जाता है।
कहानी के मुताबिक महादेव अमरत्व की कथा सुनाने के लिए मां पार्वती को अमरनाथ गुफा ले गए थे। कथा सुनते वक्त देवी पार्वती सो गईं। इस दौरान वहां मौजूद कबूतर के एक जोड़े ने पूरी कहानी सुन ली। माना जाता है कि अमरत्व की कथा सुनने के बाद दोनों कबूतर अमर हो गए और दावे के मुताबिक पक्षियों का वो जोड़ा आज भी अमरनाथ गुफा में दिखाई देता है। लेकिन गांव वालों के मुताबिक छोटे अमरनाथ की उस गुफा में कोई कबूतर नहीं दिखाई देता। हमने पहले भी कहा था, कहानियां तो बनाई भी जा सकती हैं, लेकिन अमरनाथ जैसा बर्फानी अवतार का दिखना ही सबसे बड़ा साक्ष्य है। देखते हैं हमें क्या मिलता है। नीति गांव से ऊपर की तरफ चलना शुरू करते हैं तो सांस लेने में परेशानी होती है, हाई एल्टीट्यूड के चलते। तकरीबन 12,000 फीट की ऊंचाई तक हमें जाना है। ये 11,500 फीट की ऊंचाई होगी। पीछे जो आप ये पहाड़ी देख रहे हैं, इसी के एक हिस्से में छोटा अमरनाथ है, लेकिन यहाँ आपको ना तो पेड़ दिखेगा ना तो पौधा दिखेगा। हरियाली नाम की कोई भी चीज़ यहाँ नहीं दिखेगी। यही कारण है कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सामने नदी की धारा थी जिसमें बर्फ के छोटे टुकड़े तैर रहे थे, यानी वो कंदरा अब ज्यादा दूर नहीं थी। कहते हैं कि जिस महीने में छोटा अमरनाथ अपने आप दिखने लगता है, उसी महीने में ये नदी भी दिखती है। जिस महीने में शिवलिंग का अपने आप निर्माण होता है, प्राकृतिक तौर पर वो शिवलिंग तैयार हो जाता है, उसी महीने में ये नदी भी दिखती है। और मान्यता तो ये भी है कि भगवान शिव अपनी जटा से दूध छोड़ते हैं, वही नदी का रूप लेकर आगे की तरफ बढ़ती है। सफर में पहली बार बर्फ से सामना हुआ, जो बहुत छोटे पैमाने पर थे। वो गुफा अब बहुत दूर नहीं थी। ऐसे में बर्फ का शिवलिंग कैसे मिलेगा? कहीं हम झूठे दावे के शिकार तो नहीं हो गए? अमरनाथ गुफा में तो 8 फीट ऊंचा बर्फ का शिवलिंग बनता है, जिसे लोग बाबा बर्फानी भी कहते हैं। कुछ दूर और आगे बढ़े तो उस पौराणिक कंदरा की पहली झलक मिली। थोड़ी और मेहनत करनी है। हमारे कदम तेजी से बढ़े, लेकिन इसकी पहली झलक ने ही हमें चौंका दिया। एक बात गौर की आपने, इस गुफा को छोड़ आसपास बर्फ का कहीं नामो निशान नहीं था। प्रवेश द्वार पर बर्फ की लंबी शिलाएं दिख रही थीं। कहते हैं इसके अंदर बाबा बर्फानी का नया अवतार नजर आता है। धाम के करीब गांव वालों ने सुरक्षा के लिए सलाखें लगा रखी थीं। हम आगे बढ़े, लेकिन हमारे और कंदरा के बीच में बर्फ की सीढ़ियां थीं,
जिस पर चढ़ना खतरनाक हो सकता था। रास्ता बनाने के लिए हमने बर्फ तोड़ना शुरू किया। शायद ये हमारी आखिरी परीक्षा है, क्योंकि हम जो इसका मुख्य द्वार है ठीक उसके नीचे खड़े हैं, लेकिन ऊपर जाने के लिए ये जो आप बर्फ देख रहे हैं इसे हटाना होगा, क्योंकि पैर रखने की जगह नहीं है। और अगर हम ऐसे ही पैर रखते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी ऊपर चढ़ने में है। डर है कि कहीं पैर फिसल ना जाए। देखिए, जगह मिल गई। इसके बाद हमने महादेव के इस कुदरती धाम में कदम रखा, जिसे लोग छोटा अमरनाथ कहते हैं। धाम के बाहर का दृश्य अद्भुत था। कुदरत की कलाकारी ने हैरत में डाल दिया था। एक एक नजारा बिल्कुल ही वैसा जैसा गांव वालों ने बताया था। बहुत बड़ी गुफा है, उसके जो शिवलिंग से बर्फ की जो धाराएं गिरती है, जो मतलब बर्फ से जो शिवलिंग बनते हैं, वो तो ऐसे लगता है जैसे शिव जी के जटा से जो पानी गिरता है ना, गंगा की धारा, ऐसी वहाँ पे भी है। बहुत सुंदर जगह है। कंदरा की बाहरी दीवारों पर बर्फ की आकृतियां कलाकृति जैसी लग रही थीं। इनमें से कुछ ऐसी आकृतियां थीं जो देखने में शिवलिंग जैसी लग रही थीं। लेकिन ये वो नहीं थे जिसकी खोज हमें यहां तक लाई थी। वो अंदर था। इन्हीं पतले दरारों से अंदर जाना था। उससे पहले एक जरूरी काम करना था। यहाँ तापमान 2 से 3 डिग्री के बीच में है। ये देखने में आपको बहुत तेज धूप लग रहा होगा, लेकिन जब यहाँ थोड़ी सी हवाएं चलती है तो ठंड अचानक बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ हमें जूता खोलना होगा और किनारे रखकर आगे नंगे पैर ही चलना होगा। कहते हैं कि वहाँ जूता पहनकर जाने की इजाज़त नहीं है। भगवान शिव इसकी इजाज़त नहीं देते हैं छोटा अमरनाथ में ऐसे ही आने की। चलते हैं। बर्फ पर नंगे पैर चलना, नुकीले बर्फ से खुद को बचाना थोड़ा मुश्किल था। फिर हम किसी तरह कंदरा में दाखिल हो गए। गुफा के अंदर वैसी ही बर्फ की नुकीली आकृतियां छत से लटकी दिखीं, जिनसे लगातार पानी टपक रहा था। थोड़ा और आगे बढ़े तो आगे के नजारे ने चौंका दिया। छत से जमीन तक बर्फ की लंबी आकृतियां थीं, शिवलिंग जैसी, कई फीट लंबी। ऐसी आकृतियों की तादाद एक नहीं, सैकड़ों में थी। गिनना मुश्किल था। अद्भुत नजारा था ये। यही वो आकृतियां थीं
जिसकी वजह से इसे छोटा अमरनाथ का नाम दिया जाता है। आप सामने ये जो देख रहे हैं, इसे ही भगवान शिव का रूप माना गया है। कहते हैं कि कहीं भी अगर ऊपर से नीचे की तरफ पानी टपकता है तो बर्फ भुरभुरा सा होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठोस रूप में यहाँ आपको ये दिखेगा और कहते हैं कि ये भगवान शिव का रूप है। पूरी कंदरा भगवान शिव के ऐसे रूपों से भरी पड़ी थी। हर कोना, हर दीवार, हर छत पर शिवलिंग था। इस जगह पर, जिसे छोटा अमरनाथ कहते हैं, यहाँ 1008 शिवलिंग है। ये आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 छोटे बड़े तकरीबन 10 से 15 शिवलिंग ठीक हमारे सामने हैं। और लोग ये मानते हैं कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो 1 2 छोटे बड़े ऐसे ही न जाने कितने, ये जो बर्फ का आकार ऊपर से नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा, इसे भी ये माना गया है कि ये भगवान शिव का रूप है। और कहते हैं कि यहाँ के पत्थर में, यहाँ के बर्फ के हर एक टुकड़े में भगवान शिव बसते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अमरनाथ में बसते हैं। लेकिन दावा था कि इस कंदरा में ठीक अमरनाथ के जैसा शिवलिंग बनता है। इस जगह को छोटा अमरनाथ कहा जाता है। छोटा अमरनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अपना अमरनाथ है, जैसे वहाँ पे अपने आप ही शिवलिंग निर्मित होती है, यहाँ पे भी शिवलिंग अपने आप ही यहाँ पे प्राकृतिक रूप से बन जाती है। और ऐसे ही नहीं, बहुत सारी ऐसी समानताएं हैं जो वहाँ का अमरनाथ और यहाँ के अमरनाथ में हैं। शिवलिंग के आकार के बर्फ थे, लेकिन अमरनाथ के जैसे नहीं थे। हमने थोड़ी और खोज की, थोड़ा और अंदर गए। फिर वो हमारे सामने था। कहते हैं कि जैसे अमरनाथ में शिवलिंग उत्पन्न होता है, शिवलिंग का निर्माण होता है, ये दीवार से पानी रिसने के बाद बर्फ एक आकार लेती है और आकार लेने के बाद शिवलिंग जैसा दिखता है, ठीक वैसे ही यहाँ भी होता है। यहाँ वैसे ही दीवार से पीछे से पानी रिसकर आगे की तरफ आता है और ये कुछ दिनों तक बिल्कुल बुलबुला जैसा बनता है और फिर बाद में ये बर्फ का एक ठोस आकार आपको दिखेगा और फिर ये शिवलिंग का आकार ले लेता है। इसे ही लोग अमरनाथ कहते हैं, छोटा अमरनाथ कहते हैं। ये आकृति वाकई काफी हद तक कश्मीर के अमरनाथ जैसी थी, एकदम वैसी ही ठोस बर्फ की। एक साथ देखने पर बताना मुश्किल हो जाएगा कि कौन उत्तराखंड का छोटा अमरनाथ है और कौन कश्मीर का अमरनाथ। अमरनाथ में कहते हैं कि 9 से 10 फीट तक का शिवलिंग बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ 4 फीट तक का शिवलिंग ऐसे ही बनकर तैयार हो जाता है। ये आपको ऊपर से कैमरे में आपको भले ही ये देखने में छोटा लग रहा हो, लेकिन यकीन मानिए 4 फीट लंबा ये शिवलिंग है। और कहते हैं कि यही कारण है कि इसे छोटा अमरनाथ कहते हैं। इससे भी अद्भुत जगह थोड़ी नीचे थी। गुफा के निचले हिस्से में दावे के मुताबिक ये वो जगह थी जहां महादेव का नीलकंठ अवतार दिखता है।
यहां से लेकर, इस हिस्से में यहां से लेकर और इसके आखिर तक आप जब देखेंगे तो ये पूरा नीला दिख रहा होगा। लोग ये कहते हैं कि ये नीलकंठ महादेव का चमत्कार है। अब चूंकि इसका दूसरा तर्क किसी को मालूम नहीं है कि ये नीला क्यों दिखता है, तो लोग इसे भगवान शिव का ही चमत्कार मानते हैं। बर्फ नीला क्यों दिखता है? विज्ञान के पास इस सवाल का जवाब है और इसकी वजह है बर्फ का पत्थर जैसा ठोस रूप। अब टपकते पानी वाली इस जगह में अमरनाथ गुफा जैसे ठोस बर्फ वाले शिवलिंग क्यों बनते हैं? इसी सवाल में इस कंदरा का रहस्य छुपा है। आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ठोस बर्फ है, बिल्कुल ठोस बर्फ, और इसकी लंबाई तकरीबन 6 फीट से ज्यादा है। और अगर इसे आप तेजी से इस पर धक्का मारेंगे, बहुत तेज जब इस पर धक्का लगाएंगे, हो सकता है तब जाकर ये गिर जाए। इसके अलावा इसके गिरने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आप अपने घरों में डिजाइन के लिए कुछ लगाते हैं ना, जैसे आप अगर बगल में देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप अपने घर में पर्दा लगाते हैं, ठीक ये वैसा ही पर्दा है, बिल्कुल बर्फ का पर्दा। वाकई ये जगह अद्भुत है, अलौकिक है। यहाँ के आकार अविश्वसनीय हैं। नंगे पैर बहुत देर टिकना कठिन था, पैर सुन्न पड़ चुके थे। हमने कंदरा के बाहर का रुख किया। तभी एक आवाज ने चौंका दिया। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये तो कबूतर जैसे किसी पक्षी की आवाज लग रही थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये कैसी आवाज सुनाई पड़ रही है अचानक? अचानक ये आवाज कहां से आई? अरे ये कबूतर जैसी आवाज नहीं है, लेकिन यहां कहां होगा कबूतर? यहां कबूतर कहां होगा? हमारी सोच, समझ और अनुमान सब गलत साबित हुए। बारह 12,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर इस सुनसान इलाके में हमारी आंखों के सामने एक कबूतर था। 12,000 फीट की ऊंचाई पर अभी हम हैं, और आप ये देख सकते हैं कि जैसे मेरा पैर नहीं टिक रहा है इस बर्फ के ऊपर, वैसे ही ये कबूतर जब नीचे आया है तो इसका भी पैर नहीं टिक रहा है। क्योंकि आसपास आपको ना तो कोई पेड़ है, ना पौधा है, ना दाना है, ना पानी है। इंसान बहुत मुश्किल से आ पाते हैं इस जगह पर। तो ये सोच पाना भी कि इस जगह पर कबूतर होगा, ये मेरे जहन में नहीं था। ये मेरे सोच में भी ये बात नहीं थी कि कोई कबूतर यहाँ हो सकता है। लेकिन वो आवाज़ बार बार सुनाई पड़ रही थी और अचानक ही सामने वो कबूतर हमें यहाँ दिखाई दिया। मुझे लग रहा है कि वो कुछ देर पर अपना ठिकाना भी बदल रहा है और अब वहाँ से निकलकर वो नीचे चला गया है ये कबूतर। अब तो मन में सवालों का समुद्र उमड़ पड़ा था। ये कबूतर यहाँ कब से है, क्यों है, इसे पहले किसी ने क्यों नहीं देखा? गांव वालों ने भी कभी नहीं देखा था।
फिर ये कहां से आया? ये कंदरा, जिसे लोग छोटा अमरनाथ कहते हैं, इसकी कहानी तो अब कश्मीर के अमरनाथ जैसी होने लगी थी। वहां अमर कबूतरों का जोड़ा देखने की बात कही जाती है। यहां भी एक था। अब तो मुझे इस बात को जानने की उत्सुकता है कि क्या वाकई में यहाँ 2 कबूतर हैं या सिर्फ एक ही कबूतर है। अगर एक ही कबूतर है तो भी आश्चर्य की बात है, और अगर 2 कबूतर हैं तो क्या वाकई में जिसे लोग छोटा अमरनाथ कहते हैं वहाँ सब कुछ वैसा ही है जैसे लोग अमरनाथ को लेकर कहते हैं। कबूतर का दिखना जरूर कोई इत्तेफाक होगा, लेकिन ये इत्तेफाक बेहद अजीब था। अब तो हमें दूसरे कबूतर की तलाश थी। दूसरा तो नहीं मिला। इसके चक्कर में पहला भी कंदरा में कहीं गुम हो गया। मेरे मन में यह चल रहा था कि क्या अगर एक कबूतर यहां है तो दूसरा भी यहां होगा, लेकिन नहीं। मैं दूसरे को ढूंढने की कोशिश में ही रहा और पहला कबूतर भी आंखों के सामने से चला गया। अब वो भी आंखों के सामने नहीं है, पता नहीं कहां गया होगा। छोटा अमरनाथ कहे जाने वाली गुफा में जहां बर्फ का शिवलिंग हर साल बनने का दावा किया जाता है, जिसे बाबा बर्फानी का नया अवतार बताया जाता है, वहां कबूतर पूरे साल रहते हैं या केवल शिवलिंग बनने वाले समय दिखाई देते हैं? ये कहां से आते हैं, कहां रहते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं? कई सवाल थे। फिलहाल हम सभी सवालों को कंदरा में छोड़ बाहर निकल गए। हमने पहले भी कहा था, कहानियां तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन दृश्य झूठ नहीं बोलते। जब पूरे इलाके में बर्फ नहीं होती, तब इस कंदरा में बर्फ का शिवलिंग मिलना एक रहस्य है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग इसे छोटा अमरनाथ कहते हैं, जिसकी कहानी भी अमरनाथ की गुफा से मेल खाती है। क्या ये कोई ऐसी पौराणिक पहेली है जिसे अभी सुलझाना बाकी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्य के बद्रीनाथ की तरह भविष्य के अमरनाथ की कोई कहानी भी पुराणों के किसी अध्याय में दबी पड़ी है, जिसे अभी तक खोजा नहीं गया है? हम अगर इतिहास में देखें तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में इसका जिक्र नहीं मिलता, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि षड्यंत्रकारी लोगों ने निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों के साथ, पुराणों के साथ छेड़छानी हुई है, और वो संदर्भ में, वो जो संदर्भ थे कहीं विलुप्त हुए हैं। रही बात कबूतर दिखने की, तो हो सकता है गांव खाली होने की वजह से पक्षी दाने की तलाश में भटक कर आ गए हों। नीति गांव के कुछ हिस्से पहाड़ के दूसरे इलाकों में भी फैल गए हैं, जो उस कंदरा के काफी करीब हैं। हो सकता है वो कबूतर वहीं से आया हो। कई अगर मगर के बीच इस बात में कोई शक नहीं है कि ये पौराणिक गुफा और यहाँ का नजारा एक अद्भुत दृश्यम है। इसकी कहानी लोगों के बीच जानी चाहिए। हमारी यही कोशिश थी और हम इसमें कामयाब रहे। पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम